हेलो दोस्तों, मैं हूँ हर्षिता। आज हम बात करेंगे कि महिलाओं के लिए सोशल एनवायरनमेंट कैसा है और उनको किस तरह की समस्याएं आती हैं। आजकल की महिलाएं देखिए, घर में रहने के साथ साथ बाहर भी काम करने जाती हैं, तो तरह तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करती हैं। आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको हम सुनते तो हैं, महसूस तो करते हैं, लेकिन हम उसके लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठा पाते हैं, जिससे हमारे सोसाइटी का एनवायरनमेंट चेंज नहीं हो पा रहा है। कई सालों से लगातार महिला दिवस तो मनाया ही जाता है और आगे भी मनाया जाता रहेगा, लेकिन क्या कुछ ऐसे प्रयास हैं जिससे महिलाओं के सम्मान में वृद्धि कर सकते हैं या उनके लिए अच्छा एनवायरनमेंट बना सकते हैं? तो उसी पे आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, पुरुषों की सामान्य बातचीत में भी आपने देखा होगा कि महिलाओं से संबंधित, माताओं से और बहनों से संबंधित गालियों का उपयोग करते हैं। खुलेआम ऐसे गालियों को देना और अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करना हमारे सोशल एनवायरनमेंट को ख़राब करता है। वो बिल्कुल ये ध्यान नहीं देते हैं कि उनकी बात को कौन सुन रहा है, महिलाएं सुन रही हैं, बच्चे सुन रहे हैं और उसका उन पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। अभद्र भाषा का प्रयोग कम पढ़े लिखे लोग ही नहीं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों की बातचीत भी अगर आप सुनेंगे तो देखेंगे कि उनके मुंह से भी ऐसी गालियाँ, ऐसी भाषा का इस्तेमाल बहुत ही सामान्य तरीके से करते हैं, जैसे लगता है कि कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है उनके ऊपर। इतना ही नहीं, पुरुषों के अलावा अपने आप को महिलाएं भी स्मार्ट दिखाने के चक्कर में और फ्रैंक दिखाने के चक्कर में आपने देखा होगा ऐसी अश्लील बातों का, ऐसे अश्लील शब्दों का बहुत आराम से उपयोग करती हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब महिलाएं, लड़कियां ऑटो वगैरह, टैक्सी वगैरह में ट्रैवल करती हैं तो उसमें अगर अश्लील गाने बजते हैं तो उसको बंद करने के लिए मना तक नहीं करता है। इससे महिलाओं को, लड़कियों को बहुत दिक्कत होती है। तीसरा पॉइंट ये है कि जब कोई महिला घर के साथ साथ बाहर भी काम करती है तो उसके घर में उसको उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है जितनी उसे मिलनी चाहिए। देखिए, वो दोहरी भूमिका निभा रही हैं। घर के साथ साथ वो बाहर भी काम करने जा रही हैं, फाइनेंशियली भी अपने घर को सपोर्ट कर रही हैं। इसलिए उनको भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी होती है और तनाव भी उनके पास ज़्यादा होता है। सबको सेटिस्फाई करना पड़ता है, खुश रखना पड़ता है। इसलिए ऐसी महिलाओं को भी सपोर्ट करने की ज़रूरत है, साल भर उनकी रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। पहले जब महिलाएं काम करती थी तो उनको घर में हाउसवाइफ के नाम से बुलाते थे, लेकिन अब हाउस मेकर कह दिया जाता है। या सिर्फ शब्दों के हेर फेर से ही उनको सम्मान मिल जा रहा है? ऐसा नहीं है। जब तक हम महिलाओं के, उनके कार्यों की दिल से रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उनको समझेंगे नहीं, उनको मेंटल सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक आप चाहे हाउसवाइफ कहे या हाउस मेकर, उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। महिलाओं को एक दिन का सम्मान देने के साथ साथ साल भर उनकी रिस्पेक्ट करें। महिलाओं को घर के साथ साथ बाहर भी बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, उन सब चीज़ों में उनका सपोर्ट करें। महिलाओं को घर के साथ साथ बाहर भी एक हेल्दी एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। इसमें सोसाइटी के सभी लोगों का सहयोग ज़रूरी होता है। आजकल का सोशल एनवायरनमेंट देखने से लगता है कि कहीं न कहीं संस्कारों की अभी भी बच्चों में बहुत ज़्यादा कमी है। एजुकेशन तो हायर लेवल की हो रही है, लेकिन हमारे संस्कार जो है धीरे धीरे करके डाउन होते चले जा रहे हैं। हमारे समाज में लोगों को हेल्दी एनवायरनमेंट बनाने के लिए करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो टोकना सीखिए। अगर आपके सामने कोई व्यक्ति बातचीत कर रहा है और उसमें गंदी गंदी गालियों का, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है तो आप टोकना सीखिए। आजकल लोग डरते हैं, अच्छे काम के लिए डरते हैं, टोकना पसंद नहीं करते हैं। डिजिटल मीडिया के ज़माने में बहुत सारे ऐसे वीडियोस आ गए हैं जिसमें गालियों का प्रयोग होता है। अपने एनवायरनमेंट को अच्छा बनाने के लिए आपको ऐसे वीडियोस को बॉयकॉट करना चाहिए, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। जब भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे ये अपील है, उनसे रिक्वेस्ट है कि ऑटो में, टैक्सी में अगर अश्लील गाने बज रहे हैं तो उनको भी आप टोकिए। आज की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बचपन से ही बच्चों में अच्छे संस्कार डेवलप करिए, जिससे उन्हें बड़े होने पर टोकना ही ना पड़े। वो खुद ही समझ जाएं कि मुझे क्या करना है, कैसी भाषा का प्रयोग करना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है। अच्छे संस्कार की वजह से ऐसे बच्चे आगे फ्यूचर में हेल्दी एनवायरनमेंट बनाते हैं। मेरी सोशल वर्क की टीम में, मेरे दोस्तों की लिस्ट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल इश्यूज़ पे डिस्कस करते रहते हैं। आइए जानते हैं समाज सेविका अनीता वर्मा जी इस टॉपिक पे क्या कहना चाहती हैं। नमस्कार, मैं अनीता वर्मा, स्नेहम सेवा संस्थान की संस्थापिका और अध्यक्षा। आप सभी नारी शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हर जगह से बधाई संदेश आ रहे हैं, तमाम संस्थाएं महिलाओं को सम्मानित कर रही हैं। सरकार की तरफ से बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं कि महिलाओं को उनका उचित स्थान मिले, लेकिन यह मात्र एक दिन का सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए। मेरे नज़रिए से अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो एक महिला को ही दूसरी महिला को सम्मान देना होगा। जब हम महिलाएं ही एक दूसरे को सम्मान नहीं दे पाएंगे तो हम पुरुष वर्ग से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो हमें सम्मानित करें।
छोटे छोटे प्रयास ही बहुत विस्तृत रूप ले लेते हैं। और जब हम महिलाएं ही एक दूसरे की शक्तियों को पहचानेंगे, एक दूसरे को साथ देंगे, एक दूसरे का संबल बनेंगे, तो हम यही अपेक्षा पुरुषों से भी कर सकते हैं। आज पुरुष वर्ग तो फिर भी कहीं ना कहीं महिलाओं को सम्मान देने के प्रयास में आगे आ रहा है, लेकिन हम महिलाएं ही अपनी क्षमता को नहीं पहचान रहे हैं। तो मेरा सबसे यही संदेश है कि पुरुषों से सम्मान की अपेक्षा करने से पहले हम महिलाओं को ही एक दूसरे के सम्मान के लिए आगे आना होगा, एक दूसरे को सम्मान देना होगा, तभी यह महिला दिवस सार्थक हो सकेगा। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनमें महिलाओं को समाज में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो ध्यान रखें, सोशल एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाएं, महिलाओं को उनका वास्तविक सम्मान दें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है, फ्रूटफुल लग रहा है, तो इसको शेयर कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।